2011, 2012, 2014, 2015, 2020, 2022 ये सारे फ्लड्स हम देख चुके हैं। उसके बाद छोटे मोटे तो हर दफ़े आते, लेकिन ये मेजर जो कैटास्ट्रफीज थी, जो इम्तिहानात थे, और हर दफ़े मैं ये नहीं कहता कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोगों के साथ खड़े ज़रूर रहे। और इस दफ़े भी हमारी सारे लोग, इंतज़ामिया, चाहे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार हों, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हों, लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो कुछ कंट्रीब्यूट करने की बजाय और क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म भी मैं कभी माइंड नहीं किया। आप लोग बड़ी क्रिटिसिज्म करते हो, कभी आपसे नाराज नहीं। और कुछ लोग कहते हैं मेरी तरफ से कभी भी किसी को भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं फेस करनी पड़ी होगी। मैं इसका उठा सकता हूँ अगर आप कहेंगे मैंने किसी को अगर कभी कहोगे यार ये सहाफ़ी क्यों ऐसा कहते हैं, आपका काम है, आप कहेंगे, मेरा काम है वो मैं करूँगा। मैं ख़त्म कर लूँ यार, ठीक है। तो ये जो क्रिटिसिज्म लोग कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा, ऐसे वो कल चेयरमैन साहब ने भी कहा है, आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात सुनी होगी, उन्होंने यही कहा है कि ये ऐसा वक्त है कि हमने सब ने मिल के, हाँ निशानदेहियाँ ज़रूर करें, हमारी कमज़ोरियाँ उनकी निशानदेहियाँ करें, हम खुश होते हैं उससे पता चलता है, लेकिन आप सिर्फ और ख़ास तौर पे एथनिक लेवल पे अगर क्रिटिसिज्म हो इस वक्त, तो बहुत ही नामुनासिब है कि वो किया जाए। सीएम साहब ये बताइए कि आप शहर का आपने दौरा किया है, केएमसी और मेयर कराची, तो आपको पता भी होगा, आपको बता भी रहे होंगे, क्या टाउन्स 25 टाउन्स हैं और सड़कों की हालत भी आपने देखी। पिछली बारिशों में भी आपके इल्म में होगा, सारी सड़कें टूट गई और बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो क्या आप मुतमईन हैं जो टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे, और ये सड़कें जो देखिए इस वक्त मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा किसी के ऊपर, सबने अपने अपने लेवल पे काम किया, मैं किसी को भी बिलिटल नहीं करूंगा कि जिसने काम नहीं किया। सबने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम किया है और मैं सबको एक्नॉलेज करता हूँ। हाँ, जो कोताहियाँ हो, मेरे में भी कोताहियाँ होंगी ना, मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ, हर एक के अंदर है, हम सीखते हैं, जो है हम सब साथ मिलके कोशिश करेंगे कि उन कोताहियों से मज़ीद सबक हासिल करें ताकि अगले दफ़े, और ये अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज जो है ये हमें बार बार फेस करना पड़ेगी ये चीज़ें, हम अगले दफ़े के लिए और बेहतर तैयारी करें। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे पे बेजा तनकीद करने के बजाय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भले करें, और उसके साथ साथ जो समझते हैं मैं इंगेज करूंगा, टाउन से भी करूंगा, मैं मेयर साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट मेयर साहब भी पहुंच गए, गुड मॉर्निंग मेयर साहब सारी रात मतलब 7:30 तक तो मेरे साथ तकरीबन 4 बजे तक, 3:30 बजे तक कांटेक्ट में थे। मैं उसके बाद सो गया था, ये जाग रहे थे। और मैंने पहले भी कहा है कि तारीफ़ की है कि इन्होंने अब वक्तन फ़वक्तन लोगों को बताना, और ये जो है सबको पूरी सरकारी मिशनरी को, मैं कल कराची में मौजूद नहीं था, कल पूरी जो सरकारी मिशनरी उसको एक्टिवेट करना, जो मैं अब बात कर रहा था कि हाँ, मैं वही बात कर रहा था कि मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है, मेयर, उनसे कहूँगा, और मैं ख़ुद भी सबके साथ इंगेज करके, और जो इनकी ज़रूरियात होंगी कोशिश करेंगे वो पूरी करें। और सड़कों की मरम्मत ज़रूर चाहिए होगी, मैं ज़रूर ये कहूँगा उसमें फिर एस्ट्रोनॉमिकल किस्म के एस्टिमेट्स ना दे दें तो जो हम पूरी ना कर सके, कोई भी हम इंशाल्लाह ताला मदद सबकी करेंगे। एक सवाल और जो मिले थे टाउन्स को, ये सवाल उस मुतल्लिक था। मेरा अपना सवाल ये था कि मली और न्यारी नदी में जिस तरह रात पानी आया है, आइंदा इस हवाले से आप क्या इकदाम करेंगे? और एक वीडियो चल रही है जो तीसरा फेज है मलीर एक्सप्रेस वे का, उसमें कोई पानी का बहाव आया है या आपने खुद उसको काट कर पानी को रास्ता दिया? ये देखो ना, जितने मुंह उतनी बातें, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चलता। मलीर एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन है उस जगह पे। मलीर एक्सप्रेस वे दरिया के ऊपर एक बंद बन रहा है प्रॉपर,
तो जरूर जब पानी दरिया का आएगा और वो इनकम्प्लीट होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से पानी निकलेगा. दैट इज इट. कोई इशू नहीं है. मतलब अपनी एनर्जीज किसी अच्छी चीज पे खर्च करो ना तो वो अच्छा होता है. मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तनकीद करूँ कि इस वक्त मौका था लोगों को बचाने का जल्द से जल्द, और बैठ के अपनी स्टोरियाँ बनानी. मरीज एक्सप्रेस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और वो जो पोर्शन था वो अंडर कंस्ट्रक्शन है. और उधर पे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में दरिया के चढ़ने से इधर तो आपने देखा कि पूरे रोड बंद करने पड़ेगा. थोड़ा सा कहीं वो मट्टी को उसने कहा है तो कोई इशू नहीं है. दूसरा आपका कैसे चलता है? टाउन को हाँ, जो 14 अरब रुपए हैं वो खर्च नहीं कर रहे. वो मैं चेक कर लूंगा. देखिए ना, उनके अपने पैसे हैं, उन्हें खर्च करने चाहिए, प्रॉपर तरीके से करने चाहिए, और नहीं कर रहे तो हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट कमीशन है जो ज़रूर उसका करेगी. मैं डायरेक्टली इंटरवीन करने वाला शख्स हूँ नहीं कि जाके खुद इंटरवीन करूं, लेकिन जो सरकारी तरीक़ेकार है वो ज़रूर अमल में आएगा. सीएम साहब, मुझे ये एक सवाल ये पूछना है कि अभी आप लोग खुद ही फरमाया, हम अपने बड़े बूढ़ों से भी ये सुनते रहे कि पानी अपना रास्ता वापस लेती है. तो माजी में हमने देखा कि कराची में एनक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशंस थे, थड्डो डैम में ये सूरत हाल पैदा हुई, चंद साल के बाद दोबारा रिपीट हुई. आप नहीं समझते कि अब जो ये बेदखल करने की बात नहीं कर रहे जो चांडियो साहब ने की? नहीं, देखिए अब उधर इशू क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ. उधर इशू क्या है, सादी टाउन और सादी गार्डन्स ये वो पानी के रास्ते में है. जब पानी, और ये इशू क्या हुआ, नॉर्दर्न बाईपास बना, नहीं तो पानी एक और तरफ जाता था. अब नॉर्दर्न बाईपास बनने की वजह से पानी जब उधर रुकता है वो फिर M9 क्रॉस करता है, M9 क्रॉस करके आगे सादी गार्डन्स और सादी टाउन की तरफ जाता है. हमने इंटरवेंशन की है, आप लोग ने देखी होगी. उधर एक पानी को गुजारने के लिए M9 से, मैं अभी खुद देख के आया, उधर खड़ा भी हुआ था, एक कलवर्ट बनानी पड़ी. एक है मौजूद, लेकिन बहुत छोटी सी कलवर्ट है. लेकिन अब जो पानी सारा रुक जाता है बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न बाईपास जो बनाए गए, उस वक्त अगेन प्रॉपर प्लानिंग का फुकदान रहा है. और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता. पता नहीं, ये लोग समझे थे कि बारिशें अब होंगी नहीं, कभी पानी आएगा नहीं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से सबकी आंखें खुल गई हैं. वो जो है M9 के ऊपर वो FWO ने बनाने, पैसे हम दे रहे हैं, पैसे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अभी तक बनना है ताकि वो पानी वहाँ से जाए. उसके आगे एक बनाई हुई है हमने पूरी नई इंटरवेंशन करके, एक नहर बनाई हुई जो उसको फिर लठ नाले में, और लठ नाले से मलीर नदी में वो पानी ले जाएगी. वहाँ पे भी इश्यूज हैं 2-3 और हमने देखे, मैंने पहले भी देखे हुए थे. वहाँ पे वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है. जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स की अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के. हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी मुतलका लोग हैं जिन्होंने वो इजाज़त दी उनसे बात करेंगे कि आप ग्रीन बेल्ट्स के अंदर तो ना देंगे. तो ये इश्यूज, मैं किसी को अगेन ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक की कोताहियाँ हैं जो हमारे सामने आती हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इनको दुरुस्त करेंगे. थैंक यू. मुराद अली शाह कराची में भी आज़ा कर रहे थे. कराची में संद मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे. उनका कहना था पूरे सिंध में बारिशें हो रही हैं, सूरत हाल अभी इस वक्त काबू में है. केरथर की पहाड़ियों से बारिश का पानी ठड्डो डैम से ओवरफ्लो हुआ. लोग रिलीफ के कामों में हिस्सा डालने के बजाय सिर्फ अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए.